राधे राधे। आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो जिस तरह से हमारी चर्चा चल रही है भागवत की, उसमें आगे अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जब शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित को वृतासुर की कथा सुनाते हैं, तो परीक्षित जी उनसे कहते हैं कि ये कैसा वो है, इसमें तो विषमता है ही है। क्योंकि जो प्रभु हैं उन्होंने कंस को भी गले लगाया, उन्होंने वृतासुर को भी गले लगाया, मोक्ष दिया, और उन्होंने जरासंध को भी गले लगाया, जबकि वो सब भगवान की बुराई निंदा और सब कुछ करते थे। तो शुकदेव जी कहते हैं कि व्यवहार में विषमता हो सकती है, लेकिन आप सोचिए, कंस ने भगवान को हर पल स्मरण करा। जब से उसे पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र होगा, वो ईश्वर के बारे में यानी प्रभु कृष्ण के बारे में ही सोचते रहे, उसे ही ढूंढते रहे, और उनकी आसक्ति चाहे बुरी थी, लेकिन उन्होंने हर वक्त कृष्ण को ही याद करा। इसी तरह से जरासंध ने भी हर वक्त भगवान कृष्ण को ही ढूंढा, उनको ही कोसा, या उनको भी जो अपशब्द कहे, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने में विलीन किया और मोक्ष दिया। और इसी तरह वृतासुर ने भी भगवान की इतनी पूजा की, पाठ की, और क्योंकि वो भगवान को इतना मानते थे, तो इसलिए भगवान ने उनका भी उद्धार किया। भगवान ने इसीलिए उद्धार किया क्योंकि वो प्रभु में हर वक्त प्रभु को मानते थे। कितनी गोपियाँ थी जो निष्काम भाव से भगवान को मानती थी, भगवान की पूजा सेवा अर्चना करती थी। कितनी गोपियाँ थी जो भगवान के साथ प्रीति करती थी, प्रीत करती थी, लेकिन ईश्वर जो थे उनकी प्रीति करते करते वो निष्काम हो गई, और भगवान ने उन्हें गले से लगाया, और गोपियों जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ईश्वर हर उस प्राणी का उद्धार करता है जो चाहे जाने अनजाने में भी क्यों न भगवान की भक्ति करे। परीक्षित जी का क्वेश्चन भी अपनी जगह बहुत अच्छा है कि ये कैसी वो है विडम्बना कि भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं, तब भी बिल्ली चूहे को खा जाती है, और इस तरह से कितने हिंसक जीवों को खा जाते हैं। कहते हैं उनके प्रारब्ध होते हैं, उनके ऐसे कर्म होते हैं, व्यवहार में क्षमता होती है, लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा होता है जिसमें कि ज्ञान भी होता है और बुद्धि भी होती है, और हमें उसका आसरा लेना चाहिए और ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, और अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हम ईश्वर की भक्ति कर सकें, ईश्वर को प्राप्त कर सकें। ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसको समझना, उसकी लीलाओं को समझना, उनके कार्यों को समझना, वो सर्वत्र हैं, निर्लेप हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन उनकी एक एक कण की, एक एक जीव की, एक एक चीज़ की उनके पास हर तरह की उनको पता होता है कि कहाँ मेरा भक्त है, कहाँ कौन है, हमें क्या करना है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते, हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, या हमारे पास समय की कमी है। तभी भगवान ने कहा है कि भागवत में भक्ति को, कीर्तन को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहम जगह दी गई है, और कहा है कि इंसान अगर कीर्तन करे, भगवान की भक्ति करे, ईश्वर को स्मरण करे, और अपने कर्मों पर ध्यान रखे, अच्छे कर्म करे, किसी का मन ना दुखाए, किसी का हक ना मारे, तो उसको प्रभु प्राप्त होते ही होते हैं। जब इस सृष्टि की संरचना हुई तो कितना ही कुछ हुआ है, कितने ऐसे असुर पैदा हुए हैं जिनको भगवान ने मारा, जो विडम्बना पैदा करते थे। जब भगवान सृष्टि से गए 125 साल बाद, कृष्ण भगवान जब स्वधाम गए, उसके बाद कली ने जैसे ही अपना पैर पसारा, फिर अधर्म और फिर चोरी चकारी और फिर सब कुछ बढ़ने लग गया, क्योंकि धर्म की फिर हानि होने लग गई। तो ईश्वर बार बार जन्म लेते हैं इंसान के लिए, धर्म के लिए, कि जिस सृष्टि पर धर्म की स्थापना हो, यहाँ पर सत्संग हो, यहाँ पर पूजा हो। हमें अर्चना पूजा करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, इसकी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ना ही हमें ज़्यादा तर्क करने चाहिए। भगवान की भक्ति में तर्क किस बात का? हम तो अपने मन से, तन से राम कृष्ण किसी की भी पूजा कर रहे हैं और प्रभु को मान रहे हैं। और जो लोग सच्चे मन से प्रभु को मानते हैं, उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से वो लगातार प्रभु के चरणों में चले जाते हैं, और उन्हें ये पता चलता है कि ईश्वर ही सर्वत्र है, ईश्वर ही सब कुछ है, और हम जन्मों जन्मों के भोग के बाद हमें ईश्वर में ही मिलना है।
तो प्रभु अब 7वें स्कंद में हमें बता रहे हैं, किस तरह से बताएंगे कि वो प्रहलाद और किस तरह से हिरण्यकश्यप और सब का जो है चरित्र हमारे सामने आएगा, और उस पर हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। वो कहते हैं, शुकदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, राजन, ये व्यवहार में विषमता है, लेकिन मन से ईश्वर सबके साथ एक जैसे होते हैं। जिसका जैसा जैसा कार्य होता है उसको वैसा वैसा फल मिलता है। भगवान ने असुरों को गले से इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने भी भगवान की बहुत भक्ति की है। अब आप रावण को ही देख लीजिए, वो उसके जैसी कौन शिव भक्त हो सकता है, कितनी शिव भक्ति की। लेकिन क्या प्रभु को पता था कि 3 जन्म लेने हैं, वो उनके पार्षद जय विजय ही हैं, और प्रभु ने उनको प्रायश्चित है करना है और उनको ज्ञान देना है और उनको अपने अंदर लीन करना है, क्योंकि वो तो उनके ही हैं, उनके ही पार्षद हैं। उन्हें किसी श्राप की वजह से उन्होंने जन्म लिए राक्षस कुलों में और उसके बाद ये सब किया। भगवान ने रावण को भी माफ़ किया और राम जी ने रावण को अपने मोक्ष दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी गहराई की हैं, बड़ी समझने की हैं। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें प्रभु भक्ति और भगवत कीर्तन करना चाहिए। आप शांडिल्य को देख लीजिए, उसने अपने माता पिता की कितनी सेवा की कि प्रभु बाहर आ भी गए तो भी वो अपने माता पिता की सेवा करता रहा और प्रभु के आगे एक ईंट फेंक दी कि आप बैठिए और यहाँ पर बैठकर मेरा इंतज़ार कीजिए, जब मैं आ जाऊँगा सेवा करके तब आपसे मिलूँगा। और उसने अपने माता पिता को इतना ज़्यादा भक्ति सेवा की और फिर वो अपने माता पिता की सेवा करने के बाद प्रभु से मिला। प्रभु उसकी इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और इसी तरह से उनको वहाँ पर कटिक तक है कि वो कितना प्रभु उससे प्यार करते हैं और कितना उसको मिलने खुद चले आए। तो ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है, उसे प्राप्त करने के लिए हमारा नियम पक्का होना चाहिए, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, हमें डामाडोल कभी नहीं होना चाहिए। कंस डामाडोल नहीं था, वो ढूंढता रहा प्रभु को कि मुझे उसको ढूंढना है और फिर उसका वध करना है। तो हमें अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे, वीडियो बड़ी ना हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।